नमस्कार दोस्तों, कंचन टीवी में आपका स्वागत है। और मैं बात कर रही हूँ आज के बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम नक्षत्र 27 रिसर्च सेंटर की ओर से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य समारोह, जहाँ पर मैं कहूँगी कि भारत के अलग अलग राज्यों से दिग्गज, ज्योतिष के दिग्गज आए हुए हैं, जो कि आपके भाग्य को बदलते भी हैं, दावा भी करते हैं और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और अभी मेरे साथ हैं दिल्ली से बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री कृष्णकांत जी, और जानते हैं इनसे कि क्या है ज्योतिष। मैं सर्वप्रथम बताऊंगा कि मैं आचार्य कृष्ण जीवासी आज चंडीगढ़ में 27 नक्षत्रा में एकत्रित हुए। इसमें बबीता जी को और अनीश जी को हम बार बार धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने कि इस ज्ञान की गंगा को, इस समुद्र को एकत्रित किया। आज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सभी को आज ज्योतिष के बारे में बहुत बड़े ज्ञानी यहाँ पर आए हुए हैं। जी डी वशिष्ठ जी, एच.एस. रावत जी, अनिल वत्स जी और भी बहुत ही ऐसे ज्ञान के प्रवक्ता आए हुए हैं जिनसे हमको सुनने आए हैं। परंतु ज्योतिष के साथ में हमारे 16 संस्कार होते हैं, उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन 16 संस्कारों में से हमारे कुछ संस्कार विलुप्त हो चुके हैं, जिसके बारे में हमारे ज्योतिषियों को भी, हमारे ब्राह्मणों को भी, हमारे कर्मकांडियों को भी शायद उनके नाम भी नहीं पता होता। अब संस्कार, 16 संस्कार में से कौन से संस्कार होते हैं कि नामकरण संस्कार हो गया, जिसको लोग कराते हैं। बहुत सी जगह ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार हो जाता है और विवाह संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है। 13 या 12 संस्कार विलुप्त हो चुके हैं, जिनका ब्राह्मणों को भी नाम नहीं पता और लोग कराते भी नहीं हैं। और हमारी जो कन्याएं होती हैं, उनका तो कई जगह मैंने ये देखा है कि नामकरण संस्कार भी नहीं किया जाता है, क्योंकि कन्याओं को प्राथमिकता पहले से ही नहीं दी जाती। तो मैं कहूँगा कि आप ज्योतिष के साथ साथ इन 16 संस्कारों पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल नामकरण संस्कार में भी जल्दबाजी होती है। ज्योतिष का महसूस हो या ना हो, विवाह संस्कार में भी उनको ये नहीं पता होता कि विवाह संस्कार का महत्व क्या है। आजकल स्टेज पर, फोटो में, वीडियो में, वहाँ पर टाइम लगा दिया जाता है। फेराओं का, विवाह का जो संस्कार है वो नियमबद्ध तरीके से नहीं कराया जाता। उसका कारण है क्योंकि फ़ोटो और उसमें पूरा टाइम ले लिया जाता है, और ब्राह्मण के पास आते ही कहते हैं कि पंडित जी जल्दी करना, 1 घंटे में आप अपना विवाह संस्कार कर देना, 2 घंटे में कर देना। तो उनकी जो प्राथमिकता है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो 6 घंटे का काम है वो 1 घंटे में करेंगे। तो वो ब्राह्मण भी कारणवश, क्योंकि आपको संतुष्ट करना है, तो वो भी उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और हमारी उस विलुप्ति के कारण कई बार हमारे परिवार विघटित हो जाते हैं, परिवारों में दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि हम उस संस्कार को पूर्ण रूपेण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका कहना है कि उस चीज़ पे, जिस वजह से विवाह का आयोजन किया जाता है, कि जैसे पहले कुंडली मिलाई जाती है, तो जब तक हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, कुंडली मिला ली, नक्षत्र मिल गए, ये हो गया, लेकिन उसके बाद जो मेन फोकस है वो दिखावे पर चला जाता है, और जो उसका मोटिव था, जो उस यज्ञ को कराने का या हवन का जो मोटिव था, वो खत्म हो जाता है, आपका कहने का मतलब है। तो कितना ये एक एक संस्कार को अच्छे से कर देना, उसके साथ आप क्या कहेंगे कि दोनों पक्षों को, जैसे दोनों पक्षों को समझना भी होगा ना कि कैसे ज़िंदगी चलेगी, तो वो सभी भी उसमें इंक्लूड होता है। ज्योतिष के अनुसार 36 गुण होते हैं। 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का तलाक होता है। उसका कारण है कि उसके साथ में हमारा विवाह संस्कार भी होता है, जिसको कि हम पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से नहीं करते हैं, अग्निदेव को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, फेराओं का कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ एक संस्कार और होता है, जो कि रूढ़िवादिता का संसार है, घरेलू संस्कार होता है कि हमारे घर के संस्कार क्या हैं। ये 16 संस्कार भी आपने यदि किए हैं, नहीं किए हैं, पर आपके घर में क्या प्राथमिकता है, घर में क्या हो रहा है, क्योंकि आप जैसा संस्कार अपने माता पिता से सीखोगे, वही आप अपने सास ससुर तक लेके जाओगे, और उसकी वजह से आपका घर पवित्र होता है, उसकी वजह से वो यज्ञ पवित्र होता है, उसकी वजह से घर एक स्वर्ग बन जाता है। जिस संस्कार की वजह से हमारे माता पिताओं की पहचान होती है, उस संस्कार के बारे में हम सभी को ध्यान देना चाहिए, जिसको मैं 17वें संस्कार का रूप दूंगा।
यानी कि आपका कहना है कि जो बचपन से अगर हम उस चीज़ को नहीं लेंगे, बचपन से अपने घरों में ही संस्कार की बात नहीं करेंगे, तो बड़े होकर जाते ही सिर्फ एक विवाह संस्कार ही आपके विवाह को सफल नहीं बनाने वाला है। बचपन से जब तक 16 संस्कारों के बारे में पता उसे हम समझते नहीं जाएंगे, जबकि ठीक है ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, लेकिन हाँ, जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, वो हर धर्म का बेस होते हैं। जय हिंद, जय। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।